आप पे आरोप है कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी आप चुनाव प्रचार नहीं रोके। कहाँ कब लग गया हम पे अचार? आप बताइए, हम धो देंगे। अरे अचार नहीं, आचार संहिता। कौन सा अचार है ये? खट्टा है, मीठा है, कहाँ मिलता है? हम कब खाए हैं? जब इनको पता होगा आचार तब। संहिता की बात कर रहा हूँ जिसके लगने के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते। ये चुनाव आयोग का रूल है। ये कैसा रूल है चुनाव आयोग का कि अचार लगने के बाद हम प्रचार नहीं कर सकते हैं? हेलो हेलो, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं सतीश राय चैनल से जो हमारा बचा हुआ पॉडकास्ट था, ठीक है, नेताजी वाला पॉडकास्ट, जो फेक पॉडकास्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और देखते हैं भाई नेताजी और कौन कौन सी कमियां जो हैं वो गिनाते हैं जनता की, ठीक है, जो कि चद्दर में लपेटी हुई हैं वो कमियां क्योंकि वो कमियां खुद नेताजी की हैं, बट वो नेविगेट इस तरीके से कर रहे हैं जैसे वो सारी गलतियां सिर्फ और सिर्फ जनता की। ओके, सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ईवीएम लेके सोते हैं। ये ईवीएम की सुरक्षा के लिए। इसीलिए तो आपके विपक्षी आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने वोट चोरी की है। विपक्षी का मुंह बंद कर देंगे हम। कैसे? अभी बंद कर, सच्चाई बता देना कि कैसे हमको वोट मिल रहा है, तो ये बोलने लायक नहीं रहेगा। बताइए ना, सच्चाई बताइए। हमसे क्या पूछ रहे हैं? जाके अपनी माताओं बहनों से पूछिए कि क्या करती हैं कि हमको वोट मिलता है। क्या करती हैं वो बताइए ना, आप बताइए। अरे भैया, आप देख नहीं पाइएगा। आप बताइए ना। वो जो गलत काम करती हैं बूथ में, गलत काम करती हैं जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत अच्छे से। क्या करती बताइए आप। बता दें? बताइए। जाते ही अंदर ब्रीजर का बोतल खुलता है। ब्रीजर का बोतल? वो वहां पहुंच चिप्स कैसे फाड़ती रहा हैं। है? चिप्स खा रही हैं, ब्रीजर पी रही हैं, चिप्स खा रही हैं, ब्रीजर पी रही हैं, और आलोकनाथ को बुलाते हैं और सामने उसको नचाते हैं। ये हो रहा है। ये हो रहा है। और अंदर वहां गोलगप्पे में खाली तीखा चटनी डाल डाल के खाया जाता है। तो ये सब बता दें हम, ये सब बता दें हम। और इन सब का वीडियो है आपके पास? इन सब का वीडियो है हमारे पास। इसीलिए कहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। अब हम जब गाना बना दिए चुनाव प्रचार के लिए ईवीएम के बटन के हिसाब से, आप बोल रहे हैं बैलेट पेपर पे होना चाहिए। अब गाना बना दिए हैं? गाना बना दिया अपना चुनाव प्रचार के लिए। बताइए क्या गाना है। अब गाएंगे आप? नहीं, बोल के सुना दे, बादशाह हैं हम। बताइए। बादशाह को भी ट्रोल करते हैं। बतावो ए जनता, तार अंगूठा के वोट हमरा चुनाव चिन्ह पर सही सही जाता कि ना, जाता कि ना, जाता कि ना, जाता कि ना। Just look at the बतावो ए face जनता, of जो host. दारू भेजे थे सही सही बटाता कि ना, बटाता कि ना। अच्छा, आप दारू बतावो ए भेजे थे। जनता, तार पिछला बार की तरह अब की भी कटाता कि ना, कटाता कि ना। अब बताव भौजी, तहार ढोड़ी के रंग तहार ब्लाउज से मैं। ये भौजी बीच में कैसे आ गई? अरे बिना भौजी इतने के देर से भोजपुरी जनता का सॉन्ग तिया कहाँ कटा रहा पूरा था, तब होगा? आपको बुरा नहीं लगा? भौजी बीच में आ गई तो आपको बुरा लग गया? बिल्कुल। भौजी की क्या जरूरत है इसमें, इस गाने में? देखिए, जैसे सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही सभी गाने ढोड़ी पे जाते हैं। इसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप इसको अश्लील मत समझिए। यहाँ पे नहीं जनता का समझे, चुपके कटाया, क्यों ना दारू भाई, वो बटाया, है। तब आपको कोई दिक्कत नहीं था। आपके भौजी के ब्लाउज और ढोड़ी पे आप सारा ले आए मुद्दा, तो ये गलत है। मेरी गलती है। ये आपकी गलती है। हाँ, मैं ही हूँ पागल जो आ गया हूँ यहाँ पे। हाँ अगला सवाल पूछते हैं आपसे। जी, पूछिए। आप पे आरोप है कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी आप चुनाव प्रचार नहीं रोके। कहाँ कब लग गया हम पे अचार? आप बताइए, हम धो देंगे। अरे अचार नहीं, आचार संहिता। कौन सा अचार है ये? खट्टा है, मीठा है, कहाँ मिलता है? हम कब खाए हैं? जब इनको पता होगा आचार तब। संहिता की बात कर रहा हूँ जिसके लगने के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते। ये चुनाव आयोग का रूल है। ये कैसा रूल है चुनाव आयोग का कि अचार लगने के बाद हम प्रचार नहीं कर सकते हैं? भांग खा के रूल बना रहा है। अचार नहीं, आचार की बात आचार नहीं कर रहा हूँ मैं, आचार संहिता की बात कर रहा हूँ। तो अचार ही है ना। अरे यार, आप क्या कैसे नेता बन गए आप यार? आपको आचार संहिता के बारे में नहीं पता? पता है, हमको सब पता है। इसका ऐसा थोड़ी है कि नहीं पता है, पता है। क्या क्या पता होता है? ऐसा होता है। फिर आप आचार पे आ गए। लाड़ पे चले जाए विधायक जी। और आपका एक वीडियो सामने आया था, आप एक पार्टी में एक डांसर की गोद में बैठ के नाच रहे हैं। पहली बात तो वो कोई पार्टी नहीं थी, एक रोजगार मेले का आयोजन किया था हमने।
उसमें हम सेक्स वर्कर्स को रोजगार दे रहे थे। What? गेट योर फैक्ट क्लियर। अरे लेकिन उसमें साफ दिख रहा है कि आप अश्लील डांस कर रहे हैं अपने पैंट की चेन खोल के। यहीं पे पता चल गया ये वीडियो फेक है, यही से बनाया है ये वीडियो। अच्छा, हम तो नंगे नाच रहे थे, हम तो पैंट का चेन खोल ही नहीं रहे थे। ये तो बेशर्मी कर दिया इन्होंने, पैंट पहना दिया हमको। देख रहे हैं पप्पू जी आप एक विधायक हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। शोभा देती है, हम नहीं नाचेंगे तो नहीं देगी। दिक्कत ये है। और आपके गले पे क्या निशान है ये लव वाइट का? इधर हाँ, लव बाय। अरे आप गलत समझ रहे हैं, एक डांसर दरअसल हमारे मुंह पे बैठ गई थी, तो वो दम घुटने के चक्कर में यहाँ पे निशान आ गया। मुंह पे बैठने से निशान कैसे आता है गर्दन पे? बैठ जाए मुंह पे। अब बबलू पकड़ तो इनको। क्या अरे नहीं। सदन की कार्यवाही चल रही थी, आप पीछे बैठ के गंदी वीडियो देख रहे थे, क्या ये बात सही है? गलत बात है ये, वीडियो गंदी नहीं थी, वीडियो बहुत मस्त थी, आपको लिंक भेजता हूँ। लेकिन आप गंदी वीडियो देख क्यों रहे थे फिर? जनता के लिए देख रहे थे। अरे उसमें तक अरे भाई इंफॉर्मेशन आई थी कि ये वेबसाइट आई है गंदी, इसको बैन करना है। तो भाई बैन करने से पहले देखेंगे तो सही कि ये कौन सी वेबसाइट है, क्यों बैन कर रहे हैं। लेकिन आप वीडियो देखते वक्त गलत हरकत भी कर रहे थे, आपका एक हाथ आपके पैंट के अंदर था। जी, आप ऐसी वेबसाइटें जब खोलते हैं तो स्वतः ही आपका हाथ उधर चला जाता है, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। मुझे इसमें पता हमारी नहीं है गलती सच नहीं में है। ये कैसे अपनी हंसी रोक रहे हैं दोनों। ये एक हैबिट होता है। जो कि सही है आपके हिसाब से? सही है या गलत है यहाँ पूछ रहे हैं। वहाँ जो कार्रवाई चल रही थी वो कैसी चल रही थी, आपने पूछा उनसे? क्या हो रहा था वहाँ पे? वहाँ पे कैसे कैसे गंदी बातें हो रही थी? शिक्षा, कल्याण, बाल कल्याण, स्वास्थ्य। अरे भैया हमारा तो दिमाग खराब हो गया। क्या अच्छा, है ये गंदी बातें हैं। आप पे आरोप है कि आपने भड़काऊ भाषण दिया जिसके बाद दंगे भड़क गए। तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हम कोई भड़का नहीं रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ कि हम भाषण में बस इतना बोल रहे थे कि अगर हम आपकी जगह होते तो हम तो ना सहते, हम तो काट देते। तो अब उनको उसका क्या असर हुआ, हम तो अपना बात बता रहे थे। डायरेक्टली बोल के और वो गलत लोग थे, वो मतलब कोई अच्छा आदमी गंवार आदमी का भाषण सुनने क्यों आएगा? आप ही तो अपने भाषण में 500 रुपये दे के अपनी जनता को बुलाते हैं। सुनिए मेरी बात, हम भाषण सुनने के लिए कोई पैसा नहीं देते हैं, अच्छा, हम पैसा देने के लिए बुलाते हैं उनको। और जब पैसा बटा रहा होता है, टाइम लगता है, वो बोर हो रहे होते हैं, तो हम स्टेज पे चढ़ के भाषण दे देते हैं। हम तो कंबल भी बांटते हैं गर्मी में। और ठंड में क्या देते हैं? गर्मी कूल। बारिश में पानी देते होंगे। नहीं, इतने पागल नहीं है हम। अच्छा। बारिश में हम गाली देते हैं कि काहे इतना बारिश हो रहा है। इस बार जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्रेडिट लेना चाहेंगे उसका, और क्या। किस बात का क्रेडिट? हम ही पेपर लीक किए थे युवाओं के लिए। अच्छा, जी, क्यों? ताकि ये क्वेश्चन देख ले और पास हो जाए। लेकिन ये साला बकचोनर लीक होने के बाद तो पास नहीं हो रहा, बिना लीक के तो इनका गांड फट जाएगा पेपर देख के। उल्लू। आपके रूल में परीक्षा लेट हो रही है, 3 साल का कोर्स 5 साल चल रहा है। तो आप ये देखिए कि ये लोग 5 साल स्टूडेंट लाइफ एंजॉय भी तो कर रहा है। कैसे? अगर 3 साल में पास कर दें तो फिर ये बेरोजगार हो जाएगा, अरे फिर माँ बाप से ताना सुनेगा, समाज का ताना सुनेगा। अब एंजॉय कर रहा, कोई तो क्वेश्चन उन्हें करने 2 वाला साल नहीं और है। बेकार कर दोस्त रहे हैं। आया, बाइक उठाए, चल दिए चाय टपरी पे, चाय पीने, मोमो खाने। ठीक है, तो आप नौकरी नहीं दिलाएंगे? अभी खुश है तो काहे इसको नौकरी दिलाएं? जिस दिन नौकरी दिला देंगे इनका गांड फट जाएगा, क्यों फट जाएगा? टेंशन हो जाएगा, बॉस की डांट, बाल झड़ना, प्रेशर, स्ट्रेस, ईएमआई का टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, बुरे दिन होते हैं, ये गोल्डन डेज है, आप इंजॉय कर लो। आपको नेताजी खराब लग रहे हो कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, नेताजी आपकी भलाई की सोच रहे हैं। हाँ हाँ। अभी आप खुश हैं, आप मत कीजिए नौकरी। अच्छा, और लड़की लोग भी नहीं पसंद करती है ये नौकरी करने वालों को। तो आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो आप बहाना बना रहे हैं। बहाना नहीं बना रहे हैं, इम्तियाज अली दिखाया है कोर्सिका में। तारा वेद को पसंद कर लिया, सिर्फ वेद एंजॉय कर रहा था। तमाशा फिल्म देखे है ना? हाँ देखा है। वही नहीं, हौज खास मैंने में नहीं दिख देखा। गया वेद कि तो काम करता है कॉर्पोरेट में, तो रिजेक्ट कर दी। अच्छा, तो हम बहाना नहीं बना रहे, ये फैक्ट है। तो आप नौकरी नहीं देंगे? हम नौकरी दे देते हैं, चलो दे दिए नौकरी, कहाँ दे दी? निकाल दिए पोस्ट। तो ये लोग एग्जाम निकाल देंगे नौकरी का। नहीं निकाल आपको देंगे? पढ़ेंगे इससे तो निकाल मतलब देंगे। नहीं अरे, है, वो तू मेरी आंख निकालेंगे। में देख, तू निकाल देगा एग्जाम। यस। अरे देखिए शर्मा गया, वो वीडियो देख रहा है, वो एग्जाम निकालेगा। पढ़ने के टाइम ये वीडियो देख रहा है। अरे यही तो एक युवा नहीं है ना, और भी लोग हैं। अरे युवा तो मादर चौध होता है। अरे
गाली क्यों दे? 11 बजे उठने वाला युवा नौकरी मांग रहा है। नौकरी दे देंगे, 7 बजे उठना पड़ेगा बेटा। तो अच्छा बात है ना, तो इनकी उसका शेड्यूल टेंशन बन सोच के जाएगा। हम इनके लिए नहीं दे रहे हैं नौकरी, आप इनकी भलाई चाहते हैं आप। इनकी भलाई चाहते हैं हम। फेयर इनफ। काय तो काय आप ना। पिछले 2 महीने में 3 विदेश यात्राओं पे गए, गए, क्या किया आपने वहाँ पे? देखिए हम कोई एंजॉय करने तो जाते नहीं हैं। क्या करने जाते हैं Oh, he's so- हम ये सीखने जाते हैं कि जनता को और क्या क्या सीखना है बाहर से। अच्छा, जी, अभी बहुत कुछ सीखना है जनता को। जैसे? अमेरिका हम गए, वहाँ पे औरतें प्रोटेस्ट करती हैं, पता है कैसे? कैसे? कपड़े उतार के। कि प्रोटेस्ट देखने वाले को मजा आता है, लोग प्रोटेस्ट में और जुड़ते हैं। पुलिस वाला भी बोलता वहाँ है कि उन्हें हम मजा रोकेंगे, नहीं हम आता, उन्हें रोकेंगे। शर्म फील और जो होती यहाँ है। पे लोग मजा आपके यहाँ खिलाफ प्रोटेस्ट कर यहाँ रहे जैसे थे, उनका क्या? ठरकी लोग हैं इनको ना, प्रोटेस्ट उनको करने आएगा। आता है? या हम नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, ये प्रोटेस्ट है? तो और कैसे नहीं तो प्रोटेस्ट करेंगे? अरे भाई अभी तो पता है कैसे करना है, कपड़े उतारिए। गरीब आदमी कपड़े उतार के प्रोटेस्ट करेगा? तो गरीब आदमी कपड़ा पहनेगा तो वो गरीब है वो। हद है। और कहाँ गए थे आप? थाईलैंड गए थे। थाईलैंड में क्या सीखा आपने? यही सीखा कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, अंदर से कुछ भी निकल सकता है। इंसान की सच्चाई कुछ भी हो सकती है, ये मैंने सीखा। मतलब हमने भी यही कहा देख के कि मतलब इंडियन। कोई डीप बात कर रहे हैं आप? डीप बात कर रहे हैं। और कहाँ गए आप? हम गए रशिया। रशिया गए आप? जी रशिया गए, रशिया में क्या किया आपने? मेडिटेशन किया, योगा किया। पागल आदमी हैं क्या आप? रशिया जाके मेडिटेशन कौन करता है? एक What मिनट, you तुम mean? डिसअपॉइंट क्या हो गए? नहीं मतलब तुम्हारी सोच बहुत छोटी है मतलब। नहीं, जैसा मैंने सुन रखा है मैं उस छोटी हिसाब क्या नहीं, सुना है आपके तुमने? कामों के। से लोकप्रिय विचार जो मतलब पागल वागल हो क्या तुम? आगे बढ़ते हैं। नागरिकों की शिकायत है कि ट्रेन की हालत बहुत ख़राब है, ट्रेनें बहुत कम है सर। ट्रेन बहुत है लेकिन हम चला नहीं रहे हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं आप? भीड़ बढ़ जाएगा ना। ये क्या बात हुई सर? जब अभी कम ट्रेन चला रहे हैं तो इतना भीड़ है, ज्यादा चला देंगे तो और भीड़ बढ़ जाएगा। तो अरे तो लोग संभालेगा सुविधा से कौन? जाएंगे। ज़्यादा में भीड़ कैसे बढ़ जाएगी सर? सिंपल गणित है। अभी 10 ट्रेन चल रहा है तो 100 लोग बिना टिकट जा रहा है, तो 100 चला देंगे तो 1000 लोग बिना टिकट जाएगा। गणित नहीं पढ़े हैं आप? लेकिन सर ट्रेन की टिकट बुक क्यों नहीं होती? तो एजेंट तो बुक कर ले रहा है, वो भी तो किसी का बेटा है, वो कैसे कर ले रहा है? आप ही को नहीं मिल रहा है, आप हाथ तेज चलाइए। चीटिंग करके पास हुए हैं क्या आप? सर ट्रेन में टिकट अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। तो हमको कौन सा टिकट मिल रहा है ट्रेन का? हमको भी तो फ्लाइट में जाना पड़ रहा है यार। गुटखा मुंह में रख कर थूक नहीं पाते हैं कहीं भी, खिड़की तो ऊपर खुलता नहीं है, बैठे बैठे जाते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जनता को क्या Struggle। है कि हम सो के जाएंगे, हम बाहर थूकेंगे, हम हिंदी टॉयलेट में गाय साफ करेंगे। ये एटीट्यूड है ना भाई इनका। सर त्योहार आने वाले हैं, आप ट्रेनें चलवाइए। हम ट्रेन चलवा देंगे लेकिन उतने टीटी नहीं हैं। तो टीटी की भर्ती करवाइए। हम तो तैयार है टीटी का भर्ती करने के लिए, फिर लेकिन ये लोग पैसा कहाँ दे रहा है? 20 लाख पर सीट। अरे 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 अरे। आपने गुड्डू पहलवान के बारे में कहा था कि वो तो क्रिमिनल है, लेकिन अब वो आपकी पार्टी में है, अब क्या कहेंगे आप? अच्छा इंसान है अच्छा इंसान हो गया? जी। कैसे? अरे भाई वो मीट मछली खाता नहीं, सिगरेट दारू पीता नहीं, पूजा पाठ करता है। बस एक बैड हैबिट है कि वो गला काट देता है लोगों का। ये छोटी बात है। ये तो एक छोटी बैड है। हैबिट से उसको जज करेंगे सर? मतलब आपके अंदर भी कोई बैड हैबिट होगा, शायद। कुछ तो बैड हैबिट है आपकी भी, आपका चेहरा बता रहा है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन नहीं तो हम उसको जज नहीं करना चाहते हैं बस। अच्छा। जी, मतलब आप ये सोचिए कि शैतान भी एक इंसान होता है, अरे चुप। वो भी किसी का बेटा है सर। अरे हाँ। उसका भी एक बाप था जिसका उसने गला काटा है। तो उस बाप की नज़र से सोचिए वो कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा बेटा है। आपके ऊपर भी मर्डर के चार्जेस हैं, जी। आपने कितने मर्डर किए हैं? आपको जानना है? जी हाँ, मुझे जानना है। चलिए गेम खेलते हैं। एक नंबर सोचिए मन में। एक नंबर सोचूं मैं? ठीक है, सोच लिया। अब क्या नंबर था वो? ये क्यों बताऊं मैं आपको? गेम खेल रहे हैं ना हम लोग। हाँ, उसको 5 से गुना कीजिए, कर दिया। उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। कर दिया। कितना आया? 23 लोग का मर्डर किया आपने? 23 लोगों पे मेरे हाथ से मरने का आरोप है सर। मैंने मर्डर नहीं किया है। मरने का आरोप क्या होता है? विपक्ष के कहने पे साजिश के तहत वो खुद आ गए हमारे मरने, हाथ से मरे। वॉलंटियर कर दिया। साजिश के तहत मरना क्या होता है? गोली के सामने आ गए सर।
अपने आप? अपने आप गोली हमारा कहीं जा रहा था, वो लोग आ गए, तो उन पे हम केस कर दिए सर। हम तो बरी हो जाएंगे क्योंकि उनको आना था केस में, लेकिन वो 2 बार से आ नहीं रहे हैं। क्योंकि वो लोग मर गए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम बरी हैं, बरी मतलब? खुद ही जमीन पे में हैं बरी अंदर, है, दफन है, बरीड मतलब बरीड दफन। हैं। अच्छा। वर्ड प्ले कर रहे हैं आपके नेताजी। राज्य में बाढ़ आई, आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या किया? क्या नहीं किया, अपनी जान पे खेल के हम उनका ब्यौरा लेने गए हम्म, हेलीकॉप्टर से, अच्छा। और फोटो भी खिंचाए, और उनको पसंद आया, लाइक काफ़ी आया फोटोज़ पे। तो आप नीचे उतर के नहीं गए? नीचे उतर के गए, एक जहाँ टापू सा दिखा, आइलैंड बन गया था, अपने परिवार को लेके गए, कैंपिंग किया वहाँ पे, थोड़ा सा पिकनिक जैसा हो गया, मुर्गा मैरिनेट करके बनाया हमने थोड़ा सा वहाँ पे, अच्छा लगा। आपकी जनता बाढ़ में मर रही थी और आप पिकनिक मना रहे थे। काहे मर रही थी जनता बाढ़ में? काहे? उनको तैरना नहीं आता? तैरना तो लाइफ सेविंग स्किल है, इनको ये सीखना साले चाहिए। नेता को, इसको अरे झूठ इसको बोलते हैं कि फेंको इनको बाढ़ के तैरना नहीं पानी आता है। में, अभी पता चल हम वहाँ पे जाएगा। देखे कि ये लोग मर के भी तैरते हुए जा रहे हैं, तो काहे झूठ बोलते हैं ये लोग? तो बाढ़ को रोकने के लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया? हम रोकने के लिए इनको बोले कि भाई मत करो प्रार्थना इतना इंद्र भगवान से। अच्छा। अरे यही गरीब लोग बार बार कर देते हैं प्रार्थना। अरे भाई महीना 2 महीना पे एक बार प्रार्थना इसकी करो। हर बात इसमें मेरे भी सर गरीबी के गलती ऊपर है। से जा रही है। गरीबी तो प्रार्थना करता है, अमीर कभी मंदिर जाता है? अच्छा। अमीर तो वीआईपी लाइनों में। अगले चुनाव के वादे क्या होंगे आपके? अगले बार हम सोच रहे हैं मुख्यमंत्री गर्लफ्रेंड बनाओ योजना। इसमें क्या होगा? हर युवा को एक गर्लफ्रेंड बना के दी जाएगी, और उनका स्किल डेवलपमेंट होगा बॉयज़ का, जिसमें लड़कियों के मूड स्विंग्स हैंडल करने से लेके मोटी लग रही हूँ क्या, इन सभी सवालों के जवाब देने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक एंटी बेस्ट फ्रेंड स्क्वाड का गठन किया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें ये बीजीटी पे काम करेंगे, बॉर्डर लड़कियों गवास्कर के ट्रॉफी। जितने भी बेस्ट बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड गाड़ी होंगे, तुड़ाई योजना। अच्छा। इसमें क्या फरमान मिलेगा इनके कि बेस्ट फ्रेंड जहाँ फ्रेंड कंधा हो देता सकते हुआ हैं, पकड़ा इनके गया बेस्ट उसको फ्रेंड्स गोली हो मार दी सकते हैं, जाए। इनकी गर्लफ्रेंड्स भी कई और सारी हो हाँ, सकती ठंड है, आ रही है लेकिन तो एक लड़कियों खास के तौर बेस्ट पे फ्रेंड एक नहीं हो सकते। स्पेशल फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसका काम होगा बॉयफ्रेंडों की हुडी की रक्षा करना। अच्छा। ये लड़कियां हुडी चुरा ले जाती हैं तो उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, और जो लड़की हुडी चुराते हुए पकड़ी जाएगी उसकी ठुड्डी लाल कर दी जाएगी सर। तो ये सब तो अनरियलिस्टिक वादे हो गए, कुछ रियलिस्टिक वादे कीजिए। मैं मनरेगा में मजदूरों को 5 स्टार में रुकवाऊंगा। पप्पू जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जी। आपने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, हत्याएं कर रखी हैं, जी। किडनैपिंग कर रखी है, सब उसके मान रहे। बावजूद भी कोई मीडिया पर सवाल क्यों नहीं उठाता है? वाओ, सच अ गुड क्वेश्चन। बबलू, लाओ बेटा, कितना अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नजराना देना चाहूंगा। क्या है ये? आप खुद देखिए, इन्हें लीजिए। नोट कहते हैं। आप रखिए तो सही। आपको लगता है कि मैं 500 रुपये में बिक जाऊंगा? अरे आप ईमानदार निकले, मैं तो ये 5 लाख आपको देने वाला था, छोड़िए। 5 लाख रुपए? ये 5 लाख रुपए आप मुझे देने वाले थे? हाँ हाँ, हम तो नोट का क्वालिटी चेक करने के लिए आपको दिखाए थे। तो ये 5 लाख मेरे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे। तो ये मैं ले लूं? ले लीजिए, तो ये मैं घर ले जाऊंगा घर ले जाइए ना, और फिर मैं इसको खर्च कर दूंगा। खर्च कीजिए। तो ये मेरे हो गए। मेरे हो गए। तो ये थे एक बहुत ही मेहनती, कर्मठ, ईमानदार नेता बदल गए। श्री पप्पू बाहुबली जी। ऐसे ही युवा नेता की हमारे देश को जरूरत है, और हम आपसे विनती करते हैं कि आप कट्टा छाप पे बटन दबा के इनको वोट दीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और बताइए कि पप्पू जी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। अच्छी क्यों लगी। पप्पू जी? जी जी, मैं तो कहता हूँ कि आपका फेक पॉडकास्ट प्रोग्राम इतना अच्छा है कि वो जनता ही बेवकूफ़ है जो इस चैनल के मेंबर ना बने। सही बात है। तो आप प्लीज़ बोलिए जनता को कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने, प्लीज़ हमारे मेंबर बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिए। और आपको क्यों सपोर्ट, आपको तो पैसा मिल गया। बताव जनता तार अंगूठा के वोट हमरा बटन पर सही सही जाता कि ना, बहुत अच्छा गाना है ये। जाता कि ना। हमको ग्रैमी मिलेगा ना जी? मिलेगा सर आप। थैंक यू। ग्रैमी। अरे यार, ओह माय गॉड, ही सच ब्रूटल रोस्टर यार, ब्रूटल रोस्टर। क्या चुन चुन के एक एक टॉपिक लेके इतना चुन चुन के रोस्ट किया है ना, ओह माय गॉड। लाइक
वाओ। अक्सर जो अनपढ़ चप्पल छाप जो विधायक सांसद होते हैं ना, तो इस टाइप के, देखो मैं किसी का नाम ले रही हूँ, ठीक है, वो फालतू की बकवास मत करना। ऐसे लोग जो होते हैं वो अ, ऐसे जो नेता होते हैं, ठीक है, ये जनता को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है, पीस ऑफ केक समझते हैं जिन्हें ये जब भी चाहे काट सकते हैं, ठीक। जब वोट जिस टाइम लेना होगा उस टाइम, जैसा इन्होंने बताया नेताजी ने, ठीक है, चिप्स खा रही ब्रीजर पी रही, चिप्स खा रही ब्रीजर पी रही, ये तो यही मतलब चलेगा, ठीक है। तो ये सब वही भाई, जनता भी उस टाइम पे ऐसी ही दोगली हो जाती है। चुनाव के टाइम आने पर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है ना, तो वो नेता नहीं होता, वो जनता खुश होती है कि अब 1 महीने तक हमको कम से कम दारू मिलेगी और चिकन मिलेगा, ठीक है, भर भर के फल और ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक, खाने पीने की सब चीज। ऐसा भूखमरी जनता है यार कि क्या बताऊं। मतलब ये दारू चिकन ये फल फ्रूट और इसके चक्कर में बस बेच देती है अपना वोट। भाई तुम 1 महीने की जो 1 महीना भी नहीं, चुनाव कितना टाइम चलता है यार, वो उससे भी कम टाइम का, ठीक है। तो वो उतने टाइम की तुम्हारी जो पेट भराऊ योजना होती है, ठीक है, उसके चक्कर में तुम अपने 5 साल कैसे बर्बाद करते हो, तुम्हें पता है कुछ? नहीं, नहीं, हद हो गई यार। कम से कम यह किसी ऐसे इंसान को चूज करो, ठीक है, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ ना सही तो कम से कम कुछ तो किया हो, राइट, कम से कम कुछ तो किया हो। सब कुछ तो देखो यार, इंसान ही यहाँ पे चुनाव में खड़े होते हैं, भगवान तो ऊपर से उतर के आते नहीं, ठीक है, इंसान ही खड़े होते हैं, तो कुछ ना कुछ कमियां तो किसी ना किसी में होंगी, लेकिन कुछ कमियों और बहुत ज्यादा कमियों में अंतर होता है, राइट। तो आप उन्हें चुनिए जिनमें कम कमियां हो। ओके, सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।